हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वर्कआउट सिस्टम की एपिसोड 74 के साथ हाँ जरूर। एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़्यू दिखाया जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था इस ए रैंक के वेपन से बिल्कुल वैसा ही है। इसके अंदर से मुझे एकदम अलग सी वाइब्स आ रही है और अब इस ब्लेड की एकदम स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होगी। तभी जियांग उससे कहती है कि ये तो एकदम जाहिर सी बात है कि ये जो ए रैंक के वेपन्स होते हैं उसके अंदर से एकदम अलग सी फील आती है और अब इसकी जो क्वालिटी है वो भी चेंज हो चुकी है। पर यहाँ पे तुम्हारे लिए एकदम अलग सी बात है, क्योंकि जब हम लोग इस वेपन को क्राफ्ट कर रहे थे तब इस वेपन के अंदर से दो दो मॉन्स्टर्स निकल चुके थे। तो अब इसके कारण से तुम्हारी जो स्वॉर्ड है एक नॉर्मल ए रैंक की वेपन से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और अब दूसरी बात, अगर यहाँ पे तुमने उन मॉन्स्टर्स को नहीं मारा होता और तुम्हारी ये जो कोर्स है वो तुम्हारे नहीं होते, मतलब कि तुमने कहीं से चुरा के लाए होते, तो फिर तुम यहाँ पे उन मॉन्स्टर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अब चलो ज़्यू, तुम्हें अब इस वेपन को अपना एक नाम देना होगा और फिर जैसे ही इस वेपन को एक अपना नाम मिल जाएगा वैसे वो तुम्हें फॉलो भी करने लग जाएगी। ज़्यू सोचते हुए कहता है कि क्या मुझे अब नाम देना होगा, और फिर उसे नाम देता है और वो कहता है कि इस स्वॉर्ड का नाम होगा सिन स्वॉर्ड। और फिर तभी वो जो स्वॉर्ड होती है उसके पास जरा सी एनर्जी रह चुकी होती है, पर तभी तुरंत ही वो एनर्जी चली जाती है। ज़्यू स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि तो अब फाइनली अब ये स्वॉर्ड एकदम शांत हो चुकी है। और फिर तभी हमें सिस्टम दिखाया जाता है जो ज़्यू का वेपन डिटेक्ट कर चुका होता है और फिर ज़्यू की ब्लेड के जो स्पेशल इफेक्ट्स थे वो भी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। और फिर ज़्यू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं बहुत जल्दी हम लोगों को जिसने परेशान किया था मैं उन लोगों को इसी स्वॉर्ड से मारने वाला हूँ। और फिर तभी उतने में दरवाजे के बाहर से जो लोग थे वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि जियांग, क्या तुमने वेपन को क्राफ्ट किया है, एक ए रैंक के वेपन को? जियांग ज़्यू से कहते कि ये शायद से हमारे ट्रेनिंग सेंटर की मैनेजर होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ए रैंक के वेपन को क्राफ्ट हुआ है। इससे कहां से वो शायद यहाँ पे चेक करने के लिए आई होगी कि ये वेपन अभी क्राफ्ट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। और फिर अब जैसे ही ये जो एनालिसिस होगी वो कंप्लीट हो जाएगी तब मुझे एक मास्टर क्राफ्टर का टैग मिल जाएगा। और फिर जैसे ही मुझे ये टाइटल मिल जाएगा वैसे मैं अपनी फैमिली के जो ऐसे लोग हैं जो मुझे परेशान करना चाहते हैं उन लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। और फिर ज़्यू से कहते हैं कि ज़्यू मुझे माफ कर देना, मैंने इन चीजों के बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया था। ज़्यू से स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुमने मेरे लिए एक ए रैंक के वेपन को क्राफ्ट कर दिया है, वो भी बिल्कुल फ्री में, और इसी की वजह से मैं तुमसे अभी तक थैंक यू भी नहीं कहा। तो अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे तुम जो भी करना चाहोगी मैं उसमें एकदम कोऑपरेट करता रहूंगा। जियांग मिंग से थैंक्स कहती है और फिर तभी वो गेट खुल जाता है। जियांग ने सारे लोगों को देखते हुए कहते कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों आ चुके हैं। तभी वो ट्रेडिंग सेंटर के मास्टर जियांग से कहते हैं कि यहाँ पे एक मास्टर क्राफ्टर ने एक ए रैंक के वेपन को क्राफ्ट किया है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पे कौन है वो मास्टर क्राफ्टर? जियांग मैनेजर से कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस मास्टर क्राफ्टर के बारे में बताने में, यहाँ पे एक्चुअल में मैं ही वो क्राफ्टर हूँ जिसने यहाँ पे ए रैंक के वेपन को क्राफ्ट किया है। ये बात सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत से हैरान होते हैं एक्चुअल में, और वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा यंग है और वो एक मास्टर क्राफ्टर बन पाए, और ऊपर से इसने ए रैंक के वेपन को क्राफ्ट कर दिया। तभी सिंह चिल्लाते हुए मैनेजर से कहता है कि ये पक्का झूठ बोल रही है, क्योंकि इसका जो रैंक है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है हमारे फैमिली के अंदर, और ऊपर से ये हमारी फैमिली की ट्रू ब्लड लाइन से भी नहीं है, और अब इस जैसी कोई लड़की हमारे ऐसे वेपन्स को क्राफ्ट तो नहीं कर सकती, तो पक्का ये झूठी बोल रही है। तभी चैंग भी मैनेजर से कहता है कि ये पक्का झूठी बोल रही है, और यहाँ पे वो ट्रेनिंग सेंटर के गार्ड्स कहाँ पे हैं, हमें इसे पकड़ के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तभी जियांग उन दोनों से कहते कि मैंने कहीं भी झूठ नहीं बोला, और वैसे तुम लोगों के पास कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि तुम मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ लो, और अभी ये जो मैटर है वो यहाँ पे मैनेजर संभाल लेगी। और फिर वो मैनेजर से कहते कि आप प्लीज आगे जाके वो एनालाइज कंप्लीट कर सकते हो। वो मैनेजर उन सभी से कहता है कि अभी हम सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जियांग ने झूठ बोला है या फिर नहीं बोला है। और फिर तभी हमें ज़्यू की स्वॉर्ड के आगे कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो एक्चुअल में चेक कर रहे होते हैं कि ये वेपन अच्छे से क्राफ्ट हुआ है या फिर थोड़ा बचा हुआ है, और अभी किस बंदे ने इसे क्राफ्ट किया था। वो लोग जब चेक कर रहे थे तब वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये जिस भी टेक्निक से क्राफ्ट हुआ है वो कितनी अच्छी टेक्निक है, हमने आज से पहले ऐसी टेक्निक नहीं देखी थी। और फिर वो लोग कंफर्म कर लेते हैं कि इस वेपन को जियांग ने बनाया था। और फिर उनमें से एक बंदा मैनेजर से कहता है कि इस वेपन के अंदर मॉन्स्टर्स की जो सोर्स थी वो एकदम अच्छे से आ चुकी है, और अभी ये एक कंप्लीट ए रैंक का वेपन बन चुका है, और यहाँ पे जियांग ने ही इस वेपन को क्राफ्ट किया है। और फिर तभी दूसरा एनालिसिस वाला बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कांग्रेट्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुमने अपने फादर की जो टेक्निक्स हैं उसे इनहेरिट कर लिया।
और फिर तभी वो मैनेजर ये बात सुन के साथ सोच में लगता है और फिर कहता है कि मुझे अब यहाँ पे अनाउंस करना चाहिए। और फिर तभी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अभी मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ कि यहाँ पे जो जियांग है वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर की मास्टर क्राफ्टर है। और फिर तभी जिन दिखाया जाता है जो इस बात से ज्यादा खुश नहीं होते वैसे। तभी जियांग उन लोगों से कहता है कि अभी तुम लोग यहाँ पे कुछ देखने लायक तो बचा नहीं है, तो तुम लोग घर पे जाके अपने फादर से कह लो अभी आगे चल के तुम लोग मुझे परेशान करना बंद कर दो, क्योंकि ये बेकार ही होगा। और फिर अगर तुम लोगों ने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो फिर मैं अपनी मदर को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर तभी जिन के पास आते हुए कहता है कि तो तुम हो एक फर्स्ट रैंकिंग एडवांस रैंक क्राफ्टर। एक्चुअल में मैं सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया था अपना वेपन क्राफ्ट कराने के लिए, और मैं यहाँ पे तुम्हें थैंक यू कहता हूँ कि तुमने मेरे वेपन को क्राफ्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तुम इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मेरे वेपन को एकदम अच्छे से बना भी पाते। ये सुनते जिन को बहुत सा गुस्सा आता है, तभी वो गार्ड उससे कहता है कि मैं यहाँ पे जो कमीशन मुझे मिला था मुझे अब उसे रिजेक्ट करना चाहिए। और फिर तभी जिन उसे बहुत सा गुस्सा आता है, वो उसे चुप करने के लिए कहता है और फिर वो तुरंत एक जोरदार चाटा मारता है, जिसके कारण वो गार्ड नीचे गिर जाता है और उसके दोनों दांत भी टूट जाता है। और जिन एकदम गुस्से में कहता है कि ये बहुत सा गलत है, मैंने इतनी ज्यादा प्लानिंग की और वो ऐसे ही वेस्ट हो गई। तभी चेंगजा स्माइल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे अपना जो गुस्सा है वो इस गार्ड के ऊपर क्यों वेस्ट कर रहे हो, हम लोगों को एक करेक्ट बंदे के ऊपर जाके अपना गुस्सा निकालना चाहिए। तभी जिन कहता है कि अभी फिलहाल यहाँ पे जो जियांग है उसने अपनी जो मास्टर क्राफ्टर की जो टाइटल है उसे हासिल कर लिया है, तो अब इसके कारण से इसकी जो रिस्पेक्ट है वो अब बढ़ चुकी है और अब इसके कारण से हम लोग उसे छू भी नहीं पाएंगे। चैंगजा स्माइल करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे जियांग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उस लड़के की बात कर रहा हूँ जिसके कारण यहाँ पे हमारा प्लान स्पॉइल हो चुका है। और अभी फिलहाल उस बंदे के पास ए रैंक का वेपन भी आ चुका है, और फिर अगर हमने उस बंदे से उसका ए रैंक का वेपन ले लिया तो फिर तुम्हें पता ही है कि हम लोगों का कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। जेन उससे कहता है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, वो वेपन हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। और फिर अगले सीन पे शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग जियो से कहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रीट करना चाहती थी पर तुम अभी यहाँ से जा रहे हो। जियो से कहता है कि अभी फिलहाल आप ऐसा एक्ट मत कीजिए, हम लोग अभी बहुत जल्द वापस मिल भी सकते हैं। और वो ऐसा बोलते हुए वहां से जाने लगता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मुझे अभी जल्दी से मुझे हेडक्वार्टर्स की ट्रेनिंग कैंप के अंदर जाना होगा। ऑब्वियसली अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे जहाँ तक याद है टैंग ने मुझे कहा था कि वो मर्सनरी हेडक्वार्टर्स के अंदर जाएगा अपनी ट्रेनिंग के लिए, और फिर अगर वहाँ पे टैंक होगा तो मेरे लिए इतना ज्यादा बोरिंग नहीं होगा। और अभी फिलहाल से टैंक भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, शायद से उसने अपने जनरल रैंक पे आ चुका होगा। तभी उतने में जियो कुछ अजीब सा नोटिस करता है और फिर दिखाया जाता है कि जियो के ऊपर बहुत ज्यादा एरो से अटैक किया जा रहा होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।